नमस्कार प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों। आपके लिए हम आगे जो दुर्ग का प्रकरण लेकर के चल रहे थे उसे आज आगे बढ़ाते हैं। आइए, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग एवं किले। कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो देखो, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 राजसमंद। ऑप्शन नंबर 4 राजसमंद। तो कुंभलगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 4 राजसमंद में स्थित है। किलों और उसके शहरों जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता है? क्या देखना है? मेल नहीं खाता है। मेल नहीं खाता है। इसका देखो सही आंसर क्या है, पहले चारों ऑप्शन सुनेंगे। ऑप्शन 1 तारागढ़ बूंदी, ऑप्शन 2 गागरोन झालावाड़, ऑप्शन 3 सोनारगढ़ जैसलमेर, ऑप्शन 4 कुंभलगढ़ उदयपुर। तो देखो, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित है, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है, सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में स्थित है, लेकिन कुंभलगढ़ दुर्ग उदयपुर में स्थित नहीं है। तो हमें क्या पूछा जा रहा है? कौन से दुर्ग का सही मेल नहीं है? तो कौन से का नहीं है? कुंभलगढ़ दुर्ग उदयपुर में नहीं है। कुंभलगढ़ कहाँ आता है? राजसमंद में आता है। कहाँ आता है? राजसमंद में आता है। ये वही दुर्ग है जिसकी दीवार 36 किलोमीटर लंबी है। ये वही दुर्ग है जिसकी दीवार को चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दीवार माना जाता है। चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दीवार, चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दीवार कौन से दुर्ग की है? कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर पर रखी हुई पगड़ी गिर जाती है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग नंबर 1, नंबर 2 कुंभलगढ़ दुर्ग, नंबर 3 मेहरानगढ़ दुर्ग, नंबर 4 रणथंभौर दुर्ग। इसका सही आंसर है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था, इसमें भी अंदर है कटारगढ़। कौन सा है? कटारगढ़, जिसे मेवाड़ की आंख कहती है। कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहती है। तो इसी दुर्ग के बारे में ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसी दुर्ग के बारे में कहा था, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, इसी में है कटारगढ़। इसी के बारे में अबुल फजल ने कहा था इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की देखने पर सिर पर रखी हुई पगड़ी गिर जाती है। कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। देखो, कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? चित्तौड़गढ़, गागरोन, कुंभलगढ़, अचलगढ़। तो देखो, अभी मैंने बताया आपको कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित कौन सा है? कटारगढ़। तो कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग का। ऑप्शन नंबर 3 सही है। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई है, देखो ये भी मैंने अभी इसमें बताया था आपको, चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दीवार माना जाता है कुंभलगढ़ की दीवार को। कितनी है? देखो 20 किलोमीटर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 27 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 36 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 40 किलोमीटर। इसका सही आंसर है 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है, और राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है। नंबर 1 गिरि दुर्ग, नंबर 2 धानमन दुर्ग, नंबर 3 शन्य दुर्ग, नंबर 4 जल दुर्ग। तो देखो, पहले चारों को समझ लें। गिरि दुर्ग जो पर्वत और चोटी पर स्थित होती है उनको कहते हैं कौन से दुर्ग? गिरि दुर्ग। धानमन दुर्ग, धानमन दुर्ग को मरु दुर्ग भी कहती है, मरु या धानमन दुर्ग। देखो, जो रेगिस्तान के जिनके चारों ओर क्या होता है? रेगिस्तान। चारों ओर रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान, रेत के टीले, जिन्हें दोरे कहा जाता है। दोरों से घिरा हुआ दुर्ग होता है, ऐसे प्रदेश में बना हुआ दुर्ग होता है, उसी को कहा जाता है धानमन दुर्ग। अब देखो, सैन्य दुर्ग सेना के लिए अनुकूल होता है, सेना के लिए अनुकूल, सेना के लिए अनुकूल कौन सा दुर्ग? सैन्य दुर्ग। जल दुर्ग जो नदियों के संगम पर स्थित होता है, नदियों के संगम पर, वो कौन सा दुर्ग कहलाता है? जल दुर्ग। तो देखो, सबसे ज्यादा बेहतर श्रेष्ठ कौन सा दुर्ग है?
राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ, तो देखो पर्वत चोटी वाला या रेगिस्तान वाला या सेना के लिए अनुकूल या नदियों के लिए अनुकूल, तो कौन सा दुर्ग है? सेना के लिए अनुकूल, ऑप्शन नंबर 3 सही है, सैन्य दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? देखो केशवदत्त, मंडन, चितवन, हेमचंद। इसके प्रमुख शिल्पी थे मंडन, ऑप्शन नंबर 2 सही है। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी मंडन थे। गागरोन का किला किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? देखो नदियों के संगम पर स्थित है, एक तो वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, नंबर 1 चंबल और बेड़क नदी, नंबर 2 बनास और लूनी नदी, नंबर 3 सुकड़ी और खारी नदी, नंबर 4 काली सिंध और आऊ नदी। काली सिंध और आऊ नदी के संगम पर स्थित है गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग। देखो निम्नलिखित में से किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है? देखो नंबर 1 गागरोन दुर्ग, नंबर 2 जालौर दुर्ग, नंबर 3 सिवाना दुर्ग, नंबर 4 रणथंभौर दुर्ग। मीठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। मीठे शाह की दरगाह, मीठे शाह की दरगाह। लेकिन पूछ लिया जाए मीठे शाह की जगह मीरान शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? मीरान शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? तो मीरान शाह की दरगाह कहाँ पर है? तारागढ़, अजमेर। अजय मेरू दुर्ग, अजमेर का तारागढ़। तारागढ़ दुर्ग बूंदी भी है, लेकिन अजमेर वाले तारागढ़ में स्थित है मीरान शाह की दरगाह। मीठे शाह की दरगाह ऑप्शन नंबर 1 सही है, गागरोन दुर्ग। गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 अजमेर, ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 3 कोटा, ऑप्शन नंबर 4 गागरोन दुर्ग झालावाड़। इसका सही आंसर है गागरोन दुर्ग कहाँ स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। सूफी संत हमीमुद्दीन की दरगाह स्थित है। सूफी संत हमीमुद्दीन की दरगाह स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 गागरोन, ऑप्शन नंबर 2 जालौर, ऑप्शन नंबर 3 सिवाना, ऑप्शन नंबर 4 रणथंभौर। तो सूफी संत हमीमुद्दीन की दरगाह गागरोन दुर्ग में स्थित है। और गागरोन दुर्ग कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। झालावाड़ में स्थित है। जलदुर्ग कहाँ है? जलदुर्ग काली सिंध और आऊ नदियों के संगम पर, पिछोला झील में, गंभीरी नदी पर, चंबल नदी पर। देखो गागरोन दुर्ग है काली सिंध और आऊ, काली सिंध और आऊ, काली सिंध नदी और आहू नदी के संगम पर। वो जलदुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है गागरोन दुर्ग। तो जलदुर्ग का उदाहरण, जलदुर्ग कहाँ पर है? ऐसे काली सिंध नदी और ऐसे आऊ नदी, एक ऐसे काली सिंध और एक आऊ नदी, आऊ। और यहाँ पर स्थित है कौन सा दुर्ग? गागरोन दुर्ग। तो यही पूछा गया है कि जलदुर्ग कहाँ पर है? काली सिंध और आऊ नदियों के संगम पर स्थित है। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रख दिया? नंबर 1 अचलगढ़, नंबर 2 लोहागढ़, नंबर 3 शेरगढ़, नंबर 4 गागरोन। तो गागरोन के किले में, गागरोन के किले में एक कोट का निर्माण अलाउद महमूद खिलजी ने करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रख दिया था। उसका नाम क्या रख दिया? मुस्तफाबाद। वह किला जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। तो ये आपको पता है कौन सा किला है? देखो ये आपको पता, चूरू का किला, केसरौली का किला, लोहागढ़ का किला, जूनागढ़ का किला। इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 चूरू का किला। चूरू के किले पर 1857 की क्रांति का समय था। ठाकुर शिव सिंह के समय पर क्या दागे गए थे? चांदी के गोले दागे गए थे। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? विजय स्तंभ विजय मंदिर अलवर, बयाना दुर्ग भरतपुर, चित्तौड़गढ़, जयगढ़ दुर्ग, आमेर। तो इसका सही आंसर है बयाना दुर्ग भरतपुर। बयाना दुर्ग भरतपुर में, जिसे राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ
अच्छा, इस विजय स्तंभ का निर्माता किसे मानते हैं? समुद्रगुप्त को मानते हैं। किसको मानते हैं? समुद्रगुप्त को। वही समुद्रगुप्त जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा? वी.ए. स्मिथ या विसेंट स्मिथ ने कहा था। तो ये राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? राजस्थान का पहला विजय स्तंभ बयाना भरतपुर में स्थित है। राजस्थान के दूसरे विजय स्तंभ की बात करते हैं तो दूसरा विजय स्तंभ है मंडौर जोधपुर। ये राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ है मंडौर जोधपुर। मंडौर विजय स्तंभ राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ है। मंडौर विजय स्तंभ राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ है। राजस्थान का सबसे अंतिम विजय स्तंभ कौन सा है? तनोट विजय स्तंभ राजस्थान का अंतिम विजय स्तंभ है। तनोट माता के मंदिर के सामने बना हुआ है। तनोट विजय स्तंभ राजस्थान का अंतिम विजय स्तंभ है। राजस्थान का प्रसिद्ध विजय स्तंभ कौन सा है? राजस्थान का प्रसिद्ध विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो वो चित्तौड़ विजय स्तंभ है। चित्तौड़ विजय स्तंभ। भैंसरोडगढ़ का किला किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो भैंसरोडगढ़ का किला देखो, चंबल, बामनी, बनास, बामनी, चंबल, रोबेड़च, माई और गंभीर, चंबल और बामनी नदी के संगम पर बना हुआ है। वो भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है और इसको ही कहा जाता है राजस्थान का बेल्लौर। राजस्थान का बेल्लौर। राजस्थान का बेल्लौर कहा जाता है। बेल्लौर मेसा के पठार पर स्थित है। मेसा के पठार पर स्थित है। हुनहुनकार तोप किस किले में रखी हुई है? हुनहुनकार तोप किस किले में रखी हुई है? तो देखो, जयगढ़ नंबर 1, नंबर 2 तारागढ़, नंबर 3 शेरगढ़, नंबर 4 मेहरानगढ़। तो ये कहाँ रखी हुई है? तो ये शेरगढ़ में रखी हुई है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, शेरगढ़। शेरगढ़ हुनहुनकार तोप कहाँ रखी हुई है? शेरगढ़। जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? चिंतामणि, लालगढ़ का किला, करमचंद का किला, तारागढ़ का किला। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लालगढ़ का किला। जूनागढ़ के किले का सही नाम है, जो पुराना नाम है वो कौन सा है? लालगढ़ का किला। जूनागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? जूनागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? रसगुल्ला खवा दे मेरे यार, खवा दे मन ने, बीकानेर का। कहाँ का स्थित है? जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, भीलवाड़ा। कहाँ का? बीकानेर पर स्थित है। बीकानेर में स्थित है जूनागढ़ का किला। इस किले को धरती का जेवर कहा जाता है। जूनागढ़ के किले को धरती का जेवर कहा जाता है। धरती का जेवर। तो धरती का जेवर किस किले को कहा जाता है? जूनागढ़ के किले को कहा जाता है। वर्नियर ने इस तुर्क के बारे में एक बात बोली है। वर्नियर ने क्या बोली है? ऐसा आभास होता है इस दरख्त की दीवारें बोलती हुई प्रतीत होती है। कौन से दरख्त की? जूनागढ़ दरख्त की। इस दुर्ग की दीवारें बोलती हुई प्रतीत होती हैं। इस दरख्त की दीवारें बोलती हुई प्रतीत होती हैं। वो कौन सा दुर्ग है? जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग। किला और उसकी अवस्थिति वाले जिले। किला और उसकी अवस्थिति वाले जिले का निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो क्या पूछ रहा है, पहले प्रश्न पूरा पढ़ना अनिवार्य होता है, उसके बाद चारों विकल्पों को पढ़ना अनिवार्य होता है। पूछ रहा है, उत्तर दे दिया नहीं है। पूछ रहा है नहीं है, उत्तर दे दिया है, तो गलत हो जाएगा। किसको की जगह बिस्को हो जाएगी। एक क्वेश्चन से जिंदगी बिगड़ जाती है और एक क्वेश्चन से जिंदगी बन जाती है। एक प्रश्न से जिंदगी बिगड़ जाती है और एक प्रश्न से जिंदगी बन जाती है। तभी तो कहा जाता है कि कुछ दिन तो निश्चित लगते हैं अच्छे दिन आ जाने में, और कर्मवीर बनना पड़ता है गर्वित शीश उठाने में। लेकिन जब क्या होगा सरहद पर हद से ज्यादा सर काटे जाएं, और जब जब भी देखा जाए तो धरती अंबर बांटे जाएं। लो डांग भर ली मर्यादा पुरुषोत्तम के तीरों ने,
और कश्मीर में लहरा दी तलवार हमारे वीरों ने। अरे हमने तो अक्सर गाया था सदा महात्मा गांधी को, सदा अहिंसा से रोका था उग्रवाद की आंधी को, लेकिन नहीं मिला जटिल समस्या का कोई हल। तो विनयशील के राम बने तब क्रोधित परशुराम बने, तब ही तो चलते फिरते हम रणभूमि में संग्राम बने। और पता चला शिव शंकर को तो अपना तीजा ने जगा डाला। अरे तुमने तो 17 मारे थे, हमने तो शतक लगा डाला। तुमने तो 17 मारे थे, हमने तो शतक लगा डाला। सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा बदला लिया गया था, 17 का बदला 100 से लिया गया था। तो आ जाइए बोर्ड पर ध्यान, सबसे बड़ा ज्ञान। किला और उसकी अवस्थिति वाले जिले में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो नहीं वाला देखना है। कुंभलगढ़ राजसमंद, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है, देखना क्या है, नहीं है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। जूनागढ़ बूंदी में नहीं है। जूनागढ़ कहाँ है? बीकानेर। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। जूनागढ़ कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। हमको क्या देखना था साथियों? हमको देखना था कौन सा स्थित नहीं है, जिस अवस्थिति के जिले दिए गए उसमें स्थित नहीं है। तो देखो कुंभलगढ़ राजसमंद में है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, जूनागढ़ बीकानेर में है, जूनागढ़ बूंदी में नहीं है। तो इसका सही आंसर है जूनागढ़ बूंदी। जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था, जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था राय सिंह, कल्याणमल, अनूप सिंह, सूर सिंह। तो इसका सही आंसर है राय सिंह। सही आंसर है राय सिंह। अकबर ने राय सिंह को काबुल भेज दिया था। जूनागढ़ का, और इसका भाई था पृथ्वीराज राठौर, जिसे जंगल का हैरोस कहते हैं। कवि कौन होता है? जो किसी बात को देकर, प्रकरण को देख किसी बात पर तुरंत नवीन विचार आ जाए, सृजनात्मक बुद्धि और नई रचना, काव्य रचना कर दी। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। काबुल के पेड़ को देख करके, काबुल में फॉग के वृक्ष होते हैं, फॉग के वृक्ष का प्रयोग, लकड़ी का प्रयोग ऊंट की नाक को बीधने के लिए किया जाता है। फॉग के पेड़ को देख करके राय सिंह को अपने परदेश की याद आ जाती है, वही काव्य रचना कर दी। तू संदेशी रूखड़ा यार मैं परदेशी लोग, अब मैं तो अकबर ताड़ या, लेकिन तू क्यों आया हो। तो वही राय सिंह है, बीकानेर का राजा, जिसने जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। सोनार का किला कहां पर स्थित है? सोना, सोनार, सोना, सोनार, सोना, सोनार, सुवर्णगिरी। सोनार का किला जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बाड़मेर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर। इसी को कहते हैं स्वर्णगिरी का किला। इस स्वर्ण का अर्थ भी क्या होता है? सोना। लेकिन पूछा जाए सुवर्ण, वर्ण विचार वाला, सुवर्णगिरी, तो सुवर्णगिरी का किला जैसलमेर नहीं है, जालौर। कहां पर है? जालौर, जहां सोनगढ़ चौहानों का शासन होने के कारण इसे सोनगढ़ या सोनलगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। जैसलमेर वाले दुर्ग को कांचनगिरी के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका सही आंसर है सोनार का किला कहाँ स्थित है? जैसलमेर। इसी को कहते हैं स्वर्णगिरी का किला। त्रिकुटा कृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ स्थित है? देख लो, अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, वही दुर्ग है। देखो, जैसलमेर, गागरोन, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़। सही आंसर है जैसलमेर। वही सोनारगढ़ का किला था, सोनार किला था, उसी में 99 बुर्ज स्थित है। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कौन सा है? जैसलमेर, सोनारगढ़ का किला स्थित है। निम्न में से किस किले में भीमलाट स्तंभ स्थित है? देखो, भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, बीकानेर। इसका सही आंसर है भरतपुर। भरतपुर में भीमलाट मीनार स्थित है। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ? राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ? तारागढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। तो देखो, ऐतिहासिक जौहर कहाँ हुआ? चित्तौड़गढ़ में हुआ। 3 शाखों के लिए प्रसिद्ध है, 3 शाखों के लिए प्रसिद्ध है, 3 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। दुर्गों में गौरव कहा जाए
तो चित्तौड़ के गौरव को, चित्तौड़ दुर्ग को दुर्गों का गौरव कहा जाता है। चित्तौड़ के दुर्ग को दुर्गों का गौरव कहा जाता है। राजस्थान में नृत्यों की बात की जाए तो घूमर नृत्य को नृत्यों का गौरव कहा जाता है। राजस्थान में लोकगीतों की बात की जाए तो केसरिया बालम आओनी पधारो म्यारे देश को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। रियासत की बात की जाए तो मेवाड़ रियासत को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। वृक्षों की बात की जाए तो खेजड़ली वृक्ष को, खेजड़ी वृक्ष को, खेजड़ी का वृक्ष जिसे समी या जाटी वृक्ष भी कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिस सिनेरेरिया है, उस खेजड़ी वृक्ष को राजस्थान का गौरव कहते हैं। तो गौरवों की कई कहानी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया चित्रांग मौर्य, बप्पा रावल, कुंभा, रतन सिंह। इसका सही आंसर है चित्रांग मौर्य, चित्रांग मौर्य। चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है मेषा के पठार पर, घोराट पठार पर, घोरम पठार पर और बीजासन पठार पर। तो इसका सही आंसर है मेषा का पठार, मेषा के पठार पर स्थित है चित्तौड़ का किला। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। चित्तौड़गढ़ में स्थित कीर्ति स्तंभ को स्तंभकों का स्मारक, आदिनाथ का स्मारक, हिंदुओं का स्मारक, प्रशस्ति का स्मारक, आदिनाथ का स्मारक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा महल, मोती महल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मोती महल। यानी विजय स्तंभ भी चित्तौड़ में स्थित है, कीर्ति स्तंभ भी चित्तौड़ में स्थित है, कुंभा महल भी चित्तौड़ में स्थित है, लेकिन कुंभा स्वामी महल चित्तौड़ में स्थित, कुंभा स्वामी मंदिर की बात की जाती है तो वो कहां पर स्थित है? कुंभा स्वामी का कुंभलगढ़ में स्थित है, कुंभलगढ़। लेकिन कुंभ श्याम मंदिर पूछे तो वो कहां पर है? चित्तौड़गढ़। कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है कुंभ श्याम मंदिर। देखो थोड़ा थोड़ा अंतर है। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में, कुंभा स्वामी का मंदिर कुंभलगढ़ में। मीराबाई अपने जीवन में यही पूजा अर्चना करती थी इसी मंदिर में। कौन से में? विवाह के शादी के उपरांत विवाह हुआ था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभ श्याम के मंदिर में। घोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, जालौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। घोरा बादल महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इसका सही आंसर है घोरा बादल महल चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर 1। शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? शिला देवी का मंदिर देखो अचलगढ़, कुंभलगढ़ और आमेर, मेहरानगढ़। इसका सही आंसर है आमेर। शिला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? आमेर। कहाँ स्थित है? आमेर, ऑप्शन नंबर 3। शिला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? आमेर में स्थित है। ये मानसिंह राजा कछवा वंश में पड़ती है। मानसिंह के शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण हुआ। मानसिंह की एक रानी थी कनकावती, कनकावती, या इसी को कहते थे कंकावती, कंकावती। तो मानसिंह के शासनकाल में मानसिंह की रानी कनकावती या कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में इसी दुर्ग में एक मंदिर बनवाया था, जगत शिरोमणि जी का मंदिर, जगत शिरोमणि जी का मंदिर, श्रीमणि जी का मंदिर। तो जगत शिरोमणि जी का मंदिर भी कहाँ स्थित है? आमेर में। ऐसे बताते हैं ये श्री कृष्ण भगवान की वही प्रतिमा है जिसकी पूजा मीराबाई अपने बाल्यकाल में किया करती थी। वो प्रतिमा कहाँ रखी है? जगत शिरोमणि जी के मंदिर में। ये मंदिर किसके शासनकाल में बना? मानसिंह कछवा, मानसिंह प्रथम कछवा वंश में उसकी रानी कंकावती या कंकावती ने बनवाया। राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछवाहा कुशवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी था? इसका सही आंसर आमेर दुर्ग, जिंजी दुर्ग, सिकंदरा दुर्ग, भद्र दुर्ग। सही आंसर है आमेर दुर्ग। ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आमेर का किला राजस्थान किस जिले में स्थित है? जयपुर, जैसलमेर, टोंक, बारां। तो इसका सही आंसर है जयपुर। बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, महाराणा तेज सिंह ने, रावल बीशल देव ने, राणा कुंभा ने बसंती दुर्ग का निर्माण सिरोही में करवाया। कहाँ पर है बसंती दुर्ग?
सिरोही में स्थित है। कहाँ पर है? बसंती दुर्ग सिरोही में स्थित है। बसंती दुर्ग कहाँ स्थित है? सिरोही में स्थित है। सिरोही। राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोड दुर्ग कहलाता है। कुशवर्धन, बसंतगढ़, भैंसरोडगढ़, तपोवनगढ़। सही आंसर है भैंसरोडगढ़, जिसे राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहते हैं? भैंसरोडगढ़ को कहते हैं। ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? नंबर 1 जयगढ़, नंबर 2 चित्तौड़गढ़, नंबर 3 शौगरगढ़, 4 मांडलगढ़, नंबर 1 जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। तोप डालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? जयगढ़, नाहरगढ़, लोहागढ़, जूनागढ़। तोप डालने का कारखाना जयगढ़ में स्थित है। अच्छा, तोप डालने का कारखाना जयगढ़ में। ऐसे ही प्रश्न यहां से एक और सुनेंगे। एक प्रश्न, सिक्के ढालने का कारखाना, सिक्के ढालने का कारखाना, सिक्के ढालने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो सिक्के ढालने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये गागरोन दुर्ग में स्थित है। गागरोन दुर्ग कहाँ स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। लेकिन क्या पूछा गया है दोस्तों? पूछा गया है तोप डालने का कारखाना। तो तोप डालने का कारखाना जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। सही सुमेलित नहीं है। सज्जनगढ़ उदयपुर, नाहरगढ़ अजमेर, मेहरानगढ़ जोधपुर, लोहागढ़ भरतपुर। तो इसका सही आंसर है नाहरगढ़ अजमेर। नाहरगढ़ अजमेर नहीं है। नाहरगढ़ कहाँ पर है? जयपुर। हमें पूछा क्या गया कौन सा सही नहीं है? तो देखो, सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर में है। जिस दुर्ग को कहते हैं उदयपुर की मुकुटमणि। उदयपुर की मुकुटमणि कौन से दुर्ग को कहते हैं? सज्जनगढ़ को उदयपुर की मुकुटमणि। उदयपुर की मुकुटमणि। उदयपुर की मुकुटमणि किस दुर्ग को कहते हैं? सज्जनगढ़ दुर्ग को कहते हैं। देखो, मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर। जी है, जिसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। लोहागढ़ कहाँ पर है? भरतपुर। कहाँ पर है? भरतपुर, जिसे अजय दुर्ग भी कहते हैं। अजय दुर्ग कहते हैं। क्या पूछा गया है कौन सा सुमेलित सही नहीं है? नाहरगढ़ दुर्ग अजमेर। अजमेर नहीं है, तो आंसर क्या है? नाहरगढ़ अजमेर। ऑप्शन नंबर 2। नाहरगढ़ कहाँ पर है? जयपुर। नाहरगढ़ जयपुर, लेकिन क्या दे रखा है? अजमेर। तो इसलिए सुमेलित सही कौन सा नहीं है? नाहरगढ़ अजमेर। कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? देखो दोस्तों, आपको पता है अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग, अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग, दोनों ही दुर्ग, दो दुर्ग हैं और दोनों ही अजमेर में। अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर में। तो अजमेर में देखो कौन सा है? नंबर 1 तोड़गढ़, नंबर 2 आमेर, नंबर 2 तारागढ़, नंबर 4 सोनारगढ़। तो तोड़गढ़ दुर्ग को बोरासवाड़ा दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तोड़गढ़ दुर्ग को बोरासवाड़ा दुर्ग के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस दुर्ग का निर्माता कर्नल जेम्स टॉड था। इस दुर्ग का निर्माता कौन था? कर्नल जेम्स टॉड, जिसे राजस्थान के इतिहास का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? नंबर 1 मदन सिंह, नंबर 2 पृथ्वी सिंह, नंबर 3 रतन सिंह, नंबर 4 जालिम सिंह। इसका सही आंसर है नंबर 2 पृथ्वी सिंह। नंबर 2 पृथ्वी सिंह। ये वही पृथ्वी सिंह है जिसने रेलवे लाइन के लिए भूमि दान की थी। रेलवे लाइन के लिए भूमि दान की थी। भूमि दान की थी। ये वही पृथ्वी सिंह है जिसने काष्ठ का रैन बसेरा बनवाया था। काष्ठ का रैन बसेरा किसने बनवाया था? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह। झाला पृथ्वी सिंह। निम्न स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले दुर्गों के नाम में से कौन सा युग्म सही है? क्या पूछा जा रहा है? सही। क्या पूछा जा रहा है? सही। जैसलमेर, मेहरानगढ़, जोधपुर, जूनागढ़, शेरगढ़, कोशवर्धन, बीकानेर, सोनारगढ़। देखो, जैसलमेर मेहरानगढ़ नहीं है। मेहरानगढ़ कहाँ पर है?
जोधपुर, तो ये भी उत्तर नहीं है। जोधपुर जूनागढ़, जोधपुर जूनागढ़, जूनागढ़ जोधपुर में नहीं है, जूनागढ़ बीकानेर में, तो ये भी आंसर सही नहीं है। देखो शेरगढ़ कोषवर्धन, शेरगढ़ कोषवर्धन ये सही है। बीकानेर सोनारगढ़ नहीं है, बीकानेर सोनारगढ़ नहीं है, सोनारगढ़ कहाँ है, जैसलमेर, सही आंसर है शेरगढ़ कोषवर्धन। सुमेलित कीजिए, देखो सर थॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया? मेहरानगढ़, जोधपुर, बसंतगढ़ दुर्ग, सिरोही, लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर, मैगजीन दुर्ग, अजमेर। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 मैगजीन दुर्ग, अजमेर। जगत शिरोमणि, जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? तारागढ़ दुर्ग, अजमेर, अचलगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग, और इसका सही आंसर है, सही आंसर है आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग में ही स्थित है जगत शिरोमणि का मंदिर, हमने अभी बात की थी। जगत शिरोमणि का मंदिर मानसिंह कछवा या मानसिंह प्रथम की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में बनवाया था। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो मेहरानगढ़ किला जोधपुर, जी हाँ है। जूनागढ़ किला, जी हाँ बीकानेर है। लोहागढ़ किला नहीं है, रणथंभौर किला सवाई माधोपुर। लोहागढ़ किला जैसलमेर नहीं है, लोहागढ़ कहाँ पर है? लोहागढ़ भरतपुर है, लोहागढ़ भरतपुर है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? लोहागढ़, ऑप्शन नंबर 3। लोहागढ़ जैसलमेर नहीं है, कहाँ है? भरतपुर। निम्न को जूनागढ़ किले के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद लालचंद, हुकुमचंद, करमचंद, मूलचंद। तो जूनागढ़ किले के जो थे उस्ताद वास्तुकार वो करमचंद थे। ऑप्शन नंबर 3 सही है। राजस्थान का वह किला कौन सा है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस किले में जिस व्यक्ति को कैद में डाल दिया जाता था तो वह कभी भी जीवित बाहर नहीं निकल पाता था? नंबर 1 जयगढ़ का किला, नंबर 2 मेहरानगढ़ का किला, नंबर 3 सोनारगढ़ का किला, नंबर 4 तारागढ़ का किला। उसका सही आंसर है जयगढ़ का किला, क्योंकि जिस स्थान पर मृत्यु दंड दिया जाता था व्यक्ति को, मृत्यु दंड, उसे कहा जाता था गींद कराई। वो भी कहाँ है वो स्थान? जयगढ़ दुर्ग में स्थित है, गींद कराई। यहाँ पर मृत्यु दंड दिया जाता था व्यक्ति को, उस स्थान को कहा जाता था गींद कराई। अकबर ने गागरोन का दुर्ग किसे जागीर के रूप में दिया था? नंबर 1 रायसिंह, नंबर 2 कल्याणमल, नंबर 3 पृथ्वीराज, नंबर 4 राबदी का। अकबर ने गागरोन के किले को या दुर्ग को किसे जागीर में दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वीराज, पृथ्वीराज। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित श्रृंगार चवरी का मंदिर किसे समर्पित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित श्रृंगार चवरी का मंदिर किसे समर्पित है? शांतिनाथ को, आदिनाथ को, काली माता को, या पार्वती को? तो ये मंदिर शांतिनाथ को समर्पित है। किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है अन्य सब दुर्ग नग्न? एक ही दुर्ग बख्तर बंद है, रणथंभौर, चित्तौड़, मेहरानगढ़, आमेर। रणथंभौर, रणथंभौर को ही कहते हैं चित्तौड़ दुर्ग का छोटा भाई, रणथंभौर को ही कहते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई किसे कहते हैं? रणथंभौर को। रणथंभौर के बारे में अबुल फजल ने कहा था राजस्थान के का एक ही दुर्ग बख्तर बंद है, बाकी सभी दुर्ग नग्न है। ऐसा किसके बारे में कहा? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा। रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ? तो देखो रणथंभौर के दुर्ग में राजस्थान का पहला साका हुआ, हम्बीर देव चौहान ने केसरिया किया, उसकी पत्नी रंग देवी ने जौहर किया, है ना? तब 11 जुलाई 1311 नहीं, 1311 नहीं है, 11 जुलाई 1306 नहीं है,
11 जुलाई 1306 नहीं है। अरे 1306, 1311, 1306 में नहीं हुआ है। कब हुआ है? 1301 में। तो 1301 कहाँ है? 11 जुलाई 1301। यहाँ राजस्थान का पहला शाका हुआ। इसी के साथ रणथंभौर का वंश का पतन हो गया। रणथंभौर का अंतिम शासक कौन था? हम्बीर देव चौहान था, जो अपनी जिद के लिए, हट के लिए प्रसिद्ध था। कहावत भी कहते थे उसके बारे में, सिंह समान सतपुरुष वचन, कदली फले कबार, त्रिया तेल हम्बीर हट, चढ़े न दूजी बात। हम्बीर राशों के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? रणस्तंभपुर, रणदेवपुर, रणथनपुर, रणस्तंभपुरा। इसका सही आंसर है रणस्तंभपुर, क्योंकि रण और थंब नामक पहाड़ियों से ये घिरा हुआ था। रण और थंब नामक पहाड़ियों से घिरा होने के कारण इसी को कहा गया था रणस्तंभपुर, रणस्तंभपुर। तो ठीक है, आज के लिए साथियों इतना काफ़ी है, पर्याप्त है। आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले दिन।